Downloaded from DeadTunes. हेलो ICPO के मेंबर्स, मैं हूँ बेल। हत्यारा चाहे सिर्फ एक इंसान है या फिर एक बड़ा गिरोह, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक जापानीज है। कीरा, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और ये भी कि तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गुनाह है। इसकी तो मैं मुझे मारकर दिखाओ। मैं इंसाफ हूँ। मैं गुनहगारों से लोगों को बचाता हूँ। मैं ही हूँ जो इस दुनिया का नया भगवान बनेगा। एल कीरा, चाहे तुम जहाँ भी छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं इंसाफ हूँ। टिप लाइन से शुरू किया जाए। यस सर। अभी तक हमें इस केस के सिलसिले में लगभग 3029 लोगों ने कांटेक्ट किया है, टेलीफोन और ईमेल्स के द्वारा। ज्यादातर लोग सवाल पूछ रहे थे या फिर मजाक कर रहे थे, लेकिन 14 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दावा किया कि वो उस हथियारे को जानते हैं या फिर उन्होंने उसे कहीं देखा है। लेकिन किसी ने भी हमें ऐसी जानकारी नहीं दी जो कि हमारे पास पहले से नहीं थी। और 21 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये दावा किया कि वो ही कीरा हैं। हर छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उन 21 लोगों से भी पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेने का फैसला किया। ठीक है, अब विक्टिम्स रिपोर्ट। हाँ, थोड़ी और जांच पड़ताल करके हमें ये पता चला कि हर हार्ट अटैक विक्टिम की जानकारी उसके बनने से ठीक पहले जापान में पब्लिकली अवेलेबल थी। और हाँ, एन ने हमें सभी विक्टिम्स की मौत के समय का रिकॉर्ड बनाने को कहा था, जिससे हमें पता चला कि हर मर्डर शाम 4 बजे से रात 2 बजे के बीच होता है, जिसमें से 68% मर्डर्स रात 8 से 12 के बीच होते हैं। लेकिन वीकेंड्स और हॉलीडेज में ऐसा नहीं होता। इन दिनों मर्डर का टाइम और दिनों से अलग और अजीब रहता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इस जानकारी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुनहगार शायद कोई स्टूडेंट हो सकता है, और क्योंकि वो सिर्फ मुजरिमों को ही मार रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें किस दिशा में जा रही है। शायद वो लोगों का फरिश्ता या फिर कोई भगवान बनना चाहता है। और अगर ये बात सच है तो फिर उसकी सोच बिल्कुल एक नादान बच्चे जैसी है। यकीन नहीं होता। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन अगर आप में से किसी के भी दिमाग में ये ख्याल है कि